वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर दूसरा तब याद तुम्हारी आती है, जिस कविता के कुछ अभ्यास और संपूर्ण स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। यानी कि इस चर्चा के बाद हमारा दूसरा जो चैप्टर था वह हमने गत यानी कि अगले वीडियो लेक्चर तक दोस्तों हमने पूर्ण कर दिया था, और उसी के साथ ही आपको स्टडी मटेरियल्स के रूप में पीडीएफ फाइल भी भेजी गई थी, और साथ ही सूचना भी दी गई थी कि भाई इस पीडीएफ में से आप लोगों को हमारी किताब में दिए गए जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपनी हिंदी की जो बुक बनाई गई है उस बुक में, यानी कि आप पाठ्य बुक में आप लोगों ने सभी प्रश्न के उत्तर लिखना था, और आप लोगों ने बाल दोस्तों लिख भी लिया होगा। तो अब आज के वीडियो लेक्चर में हमारा अगला टॉपिक यानी कि हमारी इकाई तीसरी या तो चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है दोस्तों कुत्ते की वफादारी। जो एक साहित्य प्रकार की दृष्टि से दोस्तों ये हमारे लिए एक कहानी है, एक स्टोरी या तो वार्ता है, जिसके लेखक सर्जक लल्लूभाई सेठ है। यानी कि इस कहानी की रचना लल्लूभाई सेठ ने की है, अर्थात ये कहानी लल्लूभाई रबारी ने लिखी है। तो दोस्तों इस कहानी में खास तौर पर हम ऐसा कहेंगे कि भाई वफादारी का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होता, जानवरों में भी कभी कभी वफादारी का गुण होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए अपने मालिक के प्रति, अपने स्वामी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए हमें एक प्रसिद्ध जानवर के रूप में हम उसे जानते हैं। तो दोस्तों इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी, क्या है, एक वफादार कुत्ते की कहानी है, जो मालिक उसे प्राणों के समान उसे प्यार करता था, और उसी के हाथ ही उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने जो इस अविवेकपूर्ण व्यवहार पर पश्चाताप होता है, यानी कि पछतावा होता है, और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। तो इसी प्रकार से सुंदर और रोचक कहानी दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत की गई, और उसका शीर्षक भी हमें कुत्ते की वफादारी दिया गया। पर दुख की बात तो तब होती है दोस्तों अपने मालिक के लिए, जो आवेश में आकर, जो कुछ समझे जाने बिना गलत फहमी की वजह से वह अपने प्राणों से भी प्यारे अपने वफादार कुत्ते की हत्या वह खुद कर लेता है। बाद में उसे उसका सही जो कारण मिलता है, सही रीजन मिलता है, तब उसे बहुत पछतावा होता है, और इसलिए वह उसकी याद में, उसकी संस्मरण या तो स्मृति के रूप में वह उसी वफादार कुत्ते की वह समाधि का स्थान बनाता है, जो दोस्तों आज भी एक पाटन जिले के राधनपुर नाम के गांव में नदी के तट पर वही कुत्ते की समाधि हमें दिखाई देती है।
तो इस प्रकार से एक वास्तविक घटना के आधार पर दोस्तों यहाँ पर इस कहानी का निर्माण हुआ है, जो बहुत रोचक है। तो दोस्तों इस कहानी को हम विस्तार से यानी कि विस्तार पूर्वक आगे पढ़ने का आरंभ करें तो सबसे पहले हम उसकी जो प्रस्तावना है, जो आप दोस्तों यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी प्रस्तावना पढ़कर हम उसे उसका आरंभ करेंगे या तो शुरुआत करेंगे। जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर हम कुछ ऐसे गहरे शब्द होंगे उसे भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखते जाएंगे। तो ध्यान से इस कहानी को पढ़कर आपको समझनी है। जैसे कि मैं इस कहानी को पढ़कर आपको समझाऊं वैसे ही आपको साथ साथ स्क्रीन पर उस पंक्ति उस जो वाक्य है कहानी के जो विस्तार है उसे भी पढ़ना है और उसे समझने का भी प्रयास करना होगा। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है कि कभी कभी हम उतावल में यानी कि उतावलेपन में जल्दबाजी में हमें कुछ ऐसा काम कर देते हैं ताकि हमें पछताना पड़ता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है कि भाई लेखक ने यही बात बंजारे और उसके जो वफादार कुत्ते के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है तो हमें बताने का प्रयास किया है कि भाई उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, जो दोस्तों आप अपने अभ्यासक्रम में इस कथा को पढ़ेंगे। तो इसी रोचक कहानी वही कुत्ते की समाधि यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों सामान्य तौर पर कुछ शब्द हम यहाँ पर लिख देते शब्दार्थ के रूप में। भाई वफादारी तो स्वामी भक्ति या तो नमक हलाली, उसके बाद बंजारा एक धूमकर जाति जिसे बंजारा कहते, घूमते घूमते धंधा व्यवसाय करना वही बंजारा, वफादारी यानी कि स्वामी भक्ति जो शब्दार्थ लिखते हैं। वफादारी बंजारा एक धूमकर जाति। तो अब कहानी को हम आगे बढ़ाए तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। यानी कि प्राचीन समय में, पुराने जमाने में जो सामान, जो वस्तु, जो चीज होती है उसे लाना और ले जाने का काम ये जो बंजारे करते थे। बंजारे यानी कि एक धूमकर जाति के जो लोग थे वो अपने ऊंट पर सामान लादकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ के सामान जो होता है वह वहाँ से लेकर अपने गांव तक, अपने शहर तक, अपने स्थान पर लेने का काम करते थे। क्योंकि उसी समय पर इतने जो आज हम देखते हैं वो वाहन व्यवहार, आधुनिक जो वाहन व्यवहार में आज दिखाई देते जिसमें आज माल की, सामान की हेरफेर होती है, वही प्रकार के सामान तब नहीं थे।
और इसलिए ये बंजारे जो थे वह सामान की हेरफेर करने के लिए अपने ऊँट या तो ऊँट गाड़ी का वह उपयोग करता था, तो ऊँट पर अपना सामान लादकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान लाना और ले आने का काम करते थे। तो ऐसा ही एक बंजारा था, अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। यानी कि ऐसा ही एक बंजारा था जो अपने गांव का, अपने शहर का जो माल सामान अपने ऊँट पर रखकर या तो लादकर वह शहरों में ले जाता था। और वहां से जो मिश्री यानी कि दोस्तों जिसे हम शक्कर या तो खांड कहते हैं, गुड़ यानी कि गोड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। यानी कि शहर से जो मिश्री, गुड़, मसाले आदि सामान, आदि चीज वस्तु शहर से लेकर गांवों तक ले आता था, वही उसका काम था। लाखों का व्यापार था उसका। और वही प्रकार जो बंजारा का व्यापार था बहुत बड़ा था, यानी कि उनका लाखों का व्यापार था और इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। वही बंजारा था, उनका व्यापार बहुत बड़ा था, लाखों रुपयों में वह अपना व्यापार करता था, इसलिए वहां के लोग इस बंजारे को लाखा बंजारा यानी कि लाखा बंजारा के नाम से उसे जानते थे, उसे पुकारते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, यानी कि वही लाखा बंजारा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था और वह कुत्ता बहुत बड़ा वफादार था, अपना स्वामी भक्त था और अपने स्वामी के प्रति वह वफादारी रखता था। लाखा के पास वही सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था, यानी कि रात के समय वह बंजारा का जो पड़ाव था वही पड़ाव की रखवाली करता था, एक पड़ाव की रक्षा करता था। दोस्तों यहाँ पर हम शब्द लिख लेते हैं पड़ाव, यानी कि यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना, पड़ाव। यात्रा में यात्रा के दौरान कभी कभी कोई स्थान पर उसे ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? पड़ाव कहेंगे। तो अब वही पड़ाव की रखवाली, यानी कि रात के समय लाखा जो बंजारा है उनके परिवार के साथ सो जाते थे, तब उसी समय जो कुत्ता था वह उनके पड़ाव में जो ऊँट पर लादे हुए जो माल सामान होता है उसका वह रक्षण करता था, तो उसकी रखवाली करता था। अगर कोई चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। अगर उनके पड़ाव के स्थान पर कोई चोर, लुटेरे, डकैत आदि लोग जो उसके पड़ाव के पास, पड़ाव के नजदीक आते हुए देखते तो वह कुत्ता उसे भौंक भौंक कर उन्हें पड़ाव से दूर भगा देते थे। उसी प्रकार ये कुत्ता जो था वह लाखा के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, इसलिए जो बंजारा था वह अपने इस कुत्ते की इसी प्रकार की जो अपनी स्वामी भक्ति है, जो अपनी वफादारी है, उसी वफादारी को देखकर लाखा उस पर बहुत खुश था, तो प्रसन्न था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। दोस्तों यहाँ पर मुहावरा है कि एक बार जो बंजारा है वो अपने व्यापार में उसे
नुकसानी होती है। मार खा जाना, जो मुहावरा यहाँ पर लिखे थे, मार खा गया, यानी कि मार खा जाना, नुकसान होना, क्या है ये मुहावरा, वो मार खा जाना अर्थात નુકસાન હોના, એટલે કે લાખાને પોતાના વેપારની અંદર ખોટ આવી, નુકસાની થઈ, ધંધાની અંદર नुकसानी थी, मार खा जाना, जो एक बार लाखा अपने व्यापार में सो नुकसानी करता है, मार खा जाता है और रुपयों की जरूरत आ पड़ी, यानी कि उन्हें पैसों की या तो रुपयों की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने धंधे में, अपने व्यापार में जो पैसे थे, उनके पास जो रुपये थे वह गंवा दिया, यानी कि उन्होंने जो नुकसान किया, इसलिए उन्हें अपना व्यापार को चलाने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं थी, यानी कि उन्हें रुपयों की जरूरत पड़ी और वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी बात बताई, और इसलिए रुपयों की उसकी जरूरत पूरी करने के लिए जो लाखा बंजारा है वह उसके जो छोटा नगर राधनपुर है, वहां पर राधनपुर के एक सेठ है और सेठ के पास वह रुपया लेने के लिए जाते हैं और वह अपनी बात राधनपुर के सेठ को बताता है कि भाई मुझे व्यापार में नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे व्यापार करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, तो आप मुझे ब्याज पर या तो सूद पर कुछ रुपये दे दो तो मेरा व्यापार शुरू रहे या तो व्यापार चले। तो इसी प्रकार वो सेठ के पास जाकर वह रुपये इसी प्रकार वो मांगते हैं तो उसकी बात बताते हैं। तब उसी वक्त सेठ ने कहा, क्या कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। सो कैसे कि भाई रुपये तो मैं आपको दे दूंगा पर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। दोस्तों कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति रुपये देते तो उसके लिए उसके पास इसके बदले में कुछ चीज अमानत के रूप में या तो बंधक के रूप में रखी जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, गिरवी। तो दोस्तों गिरवी यानी कि अमानत या तो बंधक। तो भाई इसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे, क्या बंधक रखेंगे। मैं रुपये तो देता हूं और उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ चीज उसके लिए तुझे अमानत के रूप में रखनी होगी। तभी लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। क्या कहता है, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, यानी कि बहुत गरीब होना, फूटी कोड़ी न होना। ये भी दोस्तों हमारे लिए एक मुहावरा है जो हम यहाँ पर लिखते, फूटी कोड़ी न होना। क्या होगा, बहुत गरीब होना। इसका अर्थ क्या करेंगे हम, बहुत गरीब होना या तो पास में पैसा न होना, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमारे इसके पास कुछ पैसा न होना। तो क्या बोलता है लाखा कि सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। सब कुछ खो देना,
यानी कि सब कुछ मैंने व्यापार में नुकसान कर दिया है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, तो मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ गवा दिया है, तो आप मेरी जबान पर, जबान यानी कि दोस्तों वचन, क्या कहेंगे, वचन, कि भाई आप मेरे वचन पर, मेरी जबान पर आप विश्वास रखें, मैं आपको पूरा का पूरा रुपया मैं आपको चुका दूंगा, या तो वापस दे दूंगा, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत साल में ही चुका दूंगा। यानी कि मैं जो आपके पास से ले जा रहा हूँ वो पूरी की पूरी रकम सूद समेत, दोस्तों सूद यानी कि ब्याज, तो भाई मैं आपकी जो पूरी की पूरी रकम, जो सूद समेत रकम यानी कि जो धन, यहाँ पर रकम का क्या करेंगे हम, धन, कि मैं आपकी पूरी की पूरी जो रकम यानी कि आपका पूरा का पूरा धन मैं आपको ब्याज सहित या तो सूद सहित आपको एक ही साल में, यानी कि एक वर्ष में मैं आपको पूरा का पूरा चुका दूंगा। आप मेरे वचन पर, आप मेरे वचन पर विश्वास रखिए। ऐसा कहकर जो लाखा बंजारा वह अपने जो धंधे में तो व्यवसाय में जो उन्होंने नुकसान किया है, उसी नुकसान में वह अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए सेठ जी के पास पैसे मांगने के लिए जाते हैं, और जब सेठ उसे गिरवी वस्तु कुछ रखने के लिए कहता है तब उनके पास कुछ नहीं, तब वो कहता है कि मेरे वचन पर आप विश्वास रखिए, मैं आपको पूरा का पूरा पैसा एक साल में चुका दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी पहले पार्ट में, यानी कि इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में हम इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, और आगे के वीडियो लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में हम इस कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक पार्ट 1 हम यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर को